हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ योर फ्रेंड सुनील शास्त्री। इंग्लिश की जो सीरीज़ जो हम स्टार्ट करने वाले थे उसमें आज हमारी फर्स्ट क्लास है। ये फाउंडेशन एक तरह से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, फाउंडेशन करने वाले हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश पढ़ने से पहले, इंग्लिश शुरू करने से पहले, जब भी हम चाहते हैं कि मुझे इंग्लिश आ जाए, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो इंग्लिश सीखने से पहले थोड़े से कन्फ्यूज़न, थोड़े से क्वेश्चंस हमारे माइंड में ये रहते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें। क्या मुझे इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस सीखने चाहिए पहले, या मुझे नरेशन सीखने चाहिए, वॉइसेस सीखने चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने चाहिए? कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सबसे पहले मुझे सीखना चाहिए? और ये कन्फ्यूज़न लाइफ टाइम हमारे माइंड में रहता है, और जब ये कन्फ्यूज़न रहता है फिर हम इसी में फंसे रहते हैं और इंग्लिश हम कभी भी सीख नहीं पाते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक से पहले तो हम ये देखेंगे कि हम सीखने की शुरुआत कहाँ से करें, ग्रामर हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, और हम अगर स्पीकिंग भी हमें कर रहे हैं तो उसकी भी बात हम बीच बीच में इसमें करेंगे कि कैसे हम ग्रामर्स की हेल्प से कैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं, एंड विदाउट ग्रामर की हेल्प के हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कोर्स जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारा एकेडमिक लेवल पे है, तो इसमें हम जो कवर करने वाले हैं कॉम्प्रहेंशंस कवर करने वाले हैं, पूरा का पूरा राइटिंग का जो पार्ट है वो कवर करने वाले हैं, और ग्रामर्स का हमारा जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हमारे टेंसेस, हमारे नरेशन, वॉइसेस, सिंटैक्स, सिंथेसिस, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी हम इस बैच में कवर करने वाले हैं। तो आज क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है, तो आज सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वर्ब। वर्ब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्यों ये वर्ब पढ़ने वाले हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। तो अगर वर्ब की बात करें, वर्ब जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ब है। क्यों? क्योंकि हर टॉपिक, चाहे तो आप कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ले लीजिए, चाहे तो नरेशन ले लीजिए, चाहे तो टेंसेस ले लीजिए, सबके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। अगर हम बात करें वर्ब से पहले हमारे कुछ टॉपिक्स जैसे आ रहे हैं, अगर मैं बात करूँ नाउन या फिर प्रोनाउन की बात करूँ, नाउन और प्रोनाउन के साथ क्या वर्ब का कनेक्शन है? तो नाउन और प्रोनाउन का काम होता है सब्जेक्ट बनना, और सब्जेक्ट के बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर जब हम सेंटेंस का पढ़ते हैं, जब सेंटेंस का हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना ज़रूरी है। इसलिए हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ हो जाता है। इसके अलावा एक और टॉपिक हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ भी डायरेक्ट कनेक्शन हमारा इसका रहता है, वर्ब का रहता है। क्यों? वर्ब का ही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब, जिसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब। अभी हम जब फंक्शनैलिटी की बात करेंगे कि वो फंक्शन कैसे करती है, तो उसमें हम पढ़ेंगे स्टेटिव वर्ब क्या होती है। स्टेटिव वर्ब एज अ एडजेक्टिव की ही काम करती है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट कनेक्शन वर्ब के साथ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडवर्ब की बात करें, वर्ब तो हमारा हो जाता है, या फिर दूसरे हम जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी बात करें तो उनका भी सीधा कनेक्शन हमारा वर्ब के साथ रहता है। इसके अलावा अगर हमारे बात करें, हम टेंसेस की बात करें कि हमें टेंसेस सीखने हैं, तो टेंसेस को डिसाइड करने का काम ही वर्ब का होता है। वर्ब का जो काम है वो टेंस को डिसाइड करना है कि कौन सा टेंस प्रेजेंट में है, कौन सा टेंस पास्ट में है, या फिर कौन सा टेंस फ्यूचर में है। तो ये काम किसका है? वर्ब का काम है कि कैसे ये डिसाइड करेंगे, भैया हम वर्ब से डिसाइड करते हैं। अगर हमारे दो टॉपिक और जिसकी हम बात करें, वॉइसेस या फिर नरेशन की बात करें, तो उनका भी डायरेक्ट कनेक्शन वर्ब के साथ रहता है। विदाउट वर्ब के हम इनको बना ही नहीं सकते। और अगर हमें टेंसेस आते हैं और हमें वॉइसेस आते हैं, नरेशंस आते हैं, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने में हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, और इंग्लिश बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। यानी कि स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला पॉइंट है, वो हमारा क्या है? वर्ब। अगर ये हमारा क्लियर हो जाता है तो फिर हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा टॉपिक वर्ब है। कितने तरह की वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स क्या होती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फंक्शंस वर्ब के कैसे होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। तो बेसिकली वर्ब्स को हम दो कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। एक हमारा होता है मेन वर्ब, एंड सेकंड जो हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, एक हमारा मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की अगर मैं बात करूँ कि वर्ब्स क्या होते हैं, तो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स जैसे ना, आना, धोना, हंसना, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं। तो जो एक्शन वर्ड्स हैं, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स।
लेकिन क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड के अंदर कि क्या सारे के सारे एक्शन वर्ड्स ही वर्ब्स कहलाते हैं, इसके अलावा कुछ और वर्ड्स होते हैं, क्या वो वर्ब्स नहीं कहलाते? डेफिनेटली कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम अलग अलग चीज़ों में कैटेगराइज करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक हमारा जो होता है इसको हम कहते हैं मोडल्स, इसको हम कहेंगे मोडल्स का। मेन वर्ब को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक हमारा इसको हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब और एक होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। एडवांस लेवल तक हम जाएंगे, एडवांस लेवल तक की जो हमारी वर्ब्स हैं वो सारा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फाइनाइट वर्ब हमारी दो कैटेगरीज की होती हैं, एक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और एक हमारा इनट्रांजिटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर। नॉन फाइनाइट वर्ब की अगर हम बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक हमारा हो गया जेरेंट, दूसरा हमारा होता है इन्फिनिटिव, और तीसरा हम जिसको बोलते हैं पार्टिसिपल। होता है। ये हमारे मेन वर्ब होते हैं। मेन वर्ब हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक हमारा ट्रांजिटिव और एक हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। नॉन फाइनाइट हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, जेरेंट, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। अभी बात करेंगे हम पार्टिसिपल, इन सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मोडल्स, PAB एंड मोडल्स की हम बात करेंगे बाद में। PAB की पहले बात कर लेते हैं। बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। इज, आर, एम, was, were, do, does, did, has, have, and. Okay, now I'm writing here a sentence that I am teaching, I was a doctor, he is a boy, I do not go to market. Okay. I have done my homework. Okay, now here are some sentences. 1, 2, 3, 4, 5. Here are some sentences. Now you have to decide that what type of tenses is this. I am teaching. इसको देखकर हमें पता लगेगा कि ये कौन सा टेंस है भैया, कौन सा है ये प्रेजेंट का। कैसे? क्योंकि इसमें क्या लगा है, एम लगा हुआ है, और जब एम लगा हुआ है तो हम इसको आराम से बता सकते हैं कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अभी इसकी फर्दर कैटेगरीज की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूस है, इंडेफिनिट है, क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एम लगा हुआ है, इसका मतलब हम देख कर बताएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट है। वही अगर मैं बात करूँ आई वॉज अ डॉक्टर, इसका मतलब वॉज लगा हुआ है, आप बता सकते हैं कि ये क्या, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट हो गया। ही इज़ अ बॉय, अगेन यहाँ पर इज लगा हुआ है, कौन सा हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा। आई डू नॉट गो टू मार्केट, कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट हो गया। आई डू नॉट गो टू मार्केट प्रेजेंट हो गया। एंड आई हैव डन माई होमवर्क, हैव किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। हैव किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं बात करूँ कि किसी भी सेंटेंस में इज, आर, एम कहीं भी आ जाता है तो हम आराम से बता सकते हैं वो टेंस किस में है, प्रेजेंट में है। कहीं अगर वॉज, वर आ जाता है तो वो टेंस किस में होता है, पास्ट में होता है। कहीं अगर डू या फिर डज आ जाता है तो वो किस में होता है, प्रेजेंट में होता है। और कहीं डिड आ गया तो वो किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर हैज़, हैव आता है तो वो किस में होता है, प्रेजेंट में होता है। और किसी भी सेंटेंस में अगर हैड आता है तो वो किस में होगा, पास्ट में होगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम के देख के पता चल रहा है कि भैया इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, इन सब का काम क्या है, इन सब का काम है टेंस को डिसाइड करना। अगर मैं यही एक सेंटेंस और लिखता हूँ, मैंने कहा आई
कैन, आई कैन डू, आई कैन डू दिस सम, आई कैन डू सम। अब इसको अगर मैं कहूँगा, इसका हमें टेंस डिसाइड करना है, ये टेंस किस में है, तो हम बता नहीं सकते कि इसको हम प्रेजेंट में करेंगे, पास्ट में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। कॉज ये क्या शो कर रहा है, ये सिर्फ एबिलिटी को शो कर रहा है, ये सिर्फ एबिलिटी को शो कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है टेंस को फिक्स करना, टेंस को डिसाइड करना। बट मॉडल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, मूड पर डिपेंड करते हैं। मॉडल्स का हम टेंस डिसाइड नहीं कर सकते। मॉडल्स को हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर रहे हैं, मॉडल्स को हम पास्ट में भी यूज़ करेंगे, और मॉडल्स को हम फ्यूचर में भी यूज़ कर लेते हैं। एक ही मॉडल्स को हम तीनों टेंसेस में यूज़ कर लेते हैं। विल और शैल, विल शैल दो हमारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर बताने के लिए, फ्यूचर टेंस को बताने के लिए विल शैल मॉडल्स हो जाते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को देखने के बाद में एक चीज़ हमको क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रही है? इज, आर, एम बता रहा है प्रेजेंट है, वॉज वर बता रहा है पास्ट है, डू डज प्रेजेंट बता रहा है, डिड पास्ट बता रहा है, हैज़ है प्रेजेंट बता रहा है, हैड पास्ट बता रहा है। इट्स मीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो जानकारी नहीं दे रही है। किसकी जानकारी नहीं दे रही है? फ्यूचर की जानकारी नहीं दे रही है। इट्स मीन देयर इज़ नो फ्यूचर, डेफिनेटली देयर इज़ नो फ्यूचर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि फ्यूचर नाम का कोई भी टेंस नहीं होता है, देयर इज़ नो फ्यूचर, क्योंकि हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन बी फिक्स्ड इट? फिक्स हम कर ही नहीं सकते। देन देयर इज़ नो फ्यूचर। बट अगर हमें फ्यूचर में कोई बात करनी है, देन वी कैन यूज़ टू टाइप्स ऑफ मॉडल, विल एंड शैल। विल और शैल का यूज करते हैं। एक कंडीशन हमारी ये पता चलती है कि भैया फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है। मॉडल्स दो हैं हमारे, विल शैल, इनका हम यूज करते हैं कि टेंसेस हमारे क्या होते हैं, और फ्यूचर टेंस नहीं होता है, हमको ये बात भी पता चली। लेकिन इस बात का एक तो प्रूफ हमको मिल गया कि भैया मॉडल्स, विल शैल जो है वो मॉडल्स की कैटेगरी में रखते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में नहीं रखते। दूसरी चीज़ हम एक और देख लेते हैं, वर्ब की अगर हम बात करें, वर्ब्स की जो हमारी फॉर्म्स होती हैं, 5 तरह की हमारी फॉर्म्स हैं वर्ब्स की। B1, B2, B3, B4, B5। B1, B2, B3, B5। Go, went, gone, going, goes। वर्ब की 5 तरह की फॉर्म्स हमने यहाँ पर लिखी हैं। अगर मैं बात करूँ, ये क्या है? ये है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब की फॉर्म्स होती है, तो 5 कैटेगरीज में हम इनकी फॉर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो गो यानी कि ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म होती है? ये होती है प्रेजेंट फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म होती है? प्रेजेंट फॉर्म होती है। B2, क्योंकि हम ऑलवेज B2 को यूज करते हैं पास्ट फॉर्म में। B3, इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म। B3 ये हमारी हो जाती है प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म। एंड गोज B5 अगेन प्रेजेंट फॉर्म, अगेन प्रेजेंट फॉर्म। यहाँ से एक चीज़ हमको ये क्लियर हो पा रही है कि प्रेजेंट यानी कि B1 ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म हो गई, ये हमारी पास्ट फॉर्म हो गई, ये हमारी पार्टिसिपल फॉर्म हो गई। दिस वन इज़ प्रोग्रेसिव फॉर्म एंड दिस वन इज़ प्रेजेंट फॉर्म। अगेन सेकेंड पॉइंट ये डिसाइड करता है। पहले पॉइंट से हमने देखा कि मॉडल्स को हम कहाँ रख रहे हैं, विल शैल को मॉडल की कैटेगरी में रखा है, इसका मतलब फ्यूचर टेंस नहीं होता। अगेन दूसरा पॉइंट भी ये डिसाइड कर रहा है कि यहाँ से हम वर्ब्स की भी अगर हम फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई भी फ्यूचर वर्ब हमको नज़र नहीं आ रही है। प्रेजेंट और